दोस्तों, आज की वीडियो रूप और गुण। एक व्यापारी अपार धन के स्वामी थे। अपनी इकलौती पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज रहे थे। काफी खोजने के बाद दो युवाओं को बारे पर बात अटक गई। एक युवा अत्यंत रूपवान था, जिसे हर लड़की विवाह करना चाहती थी। व्यापारी की बेटी को भी वही सही लग रहा था। दूसरा युवा देखने में साधारण था, पर अत्यंत योग्य था। यह युवा व्यापारी को बहुत पसंद आ गया। इस मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। व्यापारी परेशान थे कि बेटी को किस तरह बात समझाया जाए। व्यापारी एक संत महाराज को मानते थे। संयोग से वे पधारे हुए थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी बेटी समेत उनके पास गए और सारी बात बताई। संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूँगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करना होगा। शहर की सीमा समाप्त होते ही वाहन छोड़ देना और बेटी समेत पैदल आना। दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्नजड़ित सुराही में लाना। तो दूसरी दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे। तपती दोपहर में पैदल चलकर बेटी की जान आफ्त में पड़ रही थी। ऊपर से जब प्यास लगी तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले में न उतरते। दोनों किसी तरह आश्रम पहुँचे और निठल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी इधर उधर देखो, एक काली मटकी रखी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझाओ। सेठ और उनकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुँचे और जी भर कर पानी पिया। मुंह हाथ धोए। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखो बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली मिट्टी की जल से। यही अंतर है रूप और गुण में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत कम है। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण बढ़ता जाता है। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामान हो सकता है। उस समय गुण कम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।